Hello, this is Sisraj, and today we will learn one chapter of class 5th English, and the chapter name is Wonderful West. So, in this chapter, we will learn about summary, we will know summary, new words, and correct pronunciation. We will read the full chapter, we will know the question answers, and at last, we will show you one skit related to this chapter. So, Wonderful West, Class 5, English. Summary. Once the Maharaja of Travancore arranged for a feast in his palace. In the afternoon, he went into the kitchen to make a survey of the preparation for the feast. There, he found a lot of vegetable scraps in the basket. The king told the cook not to throw them but use them wisely. The cook was puzzled. He thought again and again but could not come to any conclusion. Suddenly, a beautiful idea flashed across his mind. He took all the vegetable scraps, washed them, and cleaned them well. Then he cut them in long strips. He put them in a pot and placed it on the fire to cook. Then he added the paste of grounded coconut, green chilies, and garlic, and some salt to the cooking vegetables. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. हिंदी में जान लेते हैं। देखिए ये समरी में क्या बताया गया है। एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने राजमहल में एक भोज का आयोजन किया। तीसरे पैर भोज से पहले वे रसोई घर में यह मुआयना करने के लिए पहुंचे कि भोज की तैयारी कैसी है। वहां उन्होंने टोकरी में पड़े सब्जी के बचे खुचे टुकड़ों को देखा। राजा ने रसोइये को कहा कि वह उन टुकड़ों को फेंके नहीं बल्कि उनका सदुपयोग करे। रसोइया परेशान हो गया। उसने बहुत सोचा लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया। अचानक एक सुंदर विचार उसके दिमाग में आया। उसने सब्जी के सभी टुकड़ों को लिया, धोया, अच्छी तरह साफ किया, फिर उसने लंबी लंबी पट्टियों में काटा। उसने उन्हें एक बर्तन में डालकर पकने के लिए आग पर रखा। नारियल, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और नमक डाला। अब उसने कुछ नहीं फेंका और कढ़ी में डाल दिया। उसने कुछ चम्मच नारियल का तेल उसमें डाला और कड़ी पत्तों से सजा दिया। अब नया पकवान तैयार था। सब लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। रसोइये ने इस नए पकवान का नाम अवियल रखा, जो बाद में केरल में बहुत लोकप्रिय बन गया। तो बेसिकली आप देखेंगे ये जो चैप्टर है वंडरफुल वेस्ट, इसमें जो सब्जियां हम काटते हैं, बची खुची जो टुकड़े बच जाते हैं, उनका इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया वो इस चैप्टर में दिया गया है। आइए अब जान लेते हैं न्यू वर्ड्स। ग्रैंड, वेरी गुड, शानदार। डिनर, फूड एट नाइट, जो हम रात में भोजन करते हैं। एंटर्ड, प्रवेश किया। सर्वे, टू एग्जामिन, मुआयना करना। डिशेज का मतलब होता है फूड प्रिपेयर्ड फॉर द टेबल। फीस्ट का मतलब होता है ग्रीन डिनर, दावत। स्क्रैप्स, जो बचा कुचा होता है उसको बोलते हैं स्क्रैप्स। रिप्लाइड का मतलब आंसर किया। वेस्ट का मतलब कचरा, जो वेस्ट चीज़ें बच जाती हैं। जो सब्ज़ी काटते हैं हम, तो हम जो ठीक ठीक सामान रहता है उसको हम सब्ज़ी के लिए यूज़ करते हैं। जो बाकी बच जाता है कचरा, वो वेस्ट है यहाँ पे। और उसी को यूज़फुल करके उन्होंने एक डिश बनाई है जिसका नाम उन्होंने अवियल रखा है। उसके बाद में न्यू वर्ड्स हैं। बिट्स, आप देख सकते हैं बिट्स। स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से। वॉक अवे यानी चले गए, वेंट अवे। इन ए फिक्स, कंफ्यूज मतलब असमंजस की स्थिति जब हो जाती है। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरते हुए। फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड मतलब अचानक दिमाग में कोई विचार आना, वो फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड होता है। अचानक दिमाग में किसी आइडिया का, किसी विचार का आना, उसको बोलते हैं फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तो बिट्स हो गया यानी स्मॉल पीसेज होते हैं बिट्स। स्टर्नली यानी सख्ती से राजा ने ऑर्डर किया। वॉकड अवे का मतलब चले गए।
इनफिक्स का मतलब होता है इनफिक्स, कंफ्यूज्ड, असमंजस की स्थिति हो जाती है जब समझ में नहीं आता हमारे कि क्या किया जाना चाहिए। स्टेरिंग का मतलब घूरते हुए, कंटिन्यूसली। फ्लैश दैट इज माइंड मतलब अचानक कोई विचार हमारे दिमाग में आता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। तो कुछ न्यू वर्ड्स ये हो गए, इसके बाद में जानते हैं स्ट्रिप्स। STRIPS, स्ट्रिप्स का मतलब होता है नैरो पीसेस, यानी टुकड़े होते हैं, कतरने होते हैं। स्ट्रिप्स धारी के जैसे बनाते हैं। शूज़ का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा। ग्राउंड, क्रश टू पाउडर, पीसना। जैसे ग्राइंडर में हम किसी चीज़ को पीसते हैं, मसाला वगैरह को, तो ग्राउंड उसको सेकेंड फॉर्म है। पीसा मतलब पीस लिया उन्होंने, पीसा उसको। तो ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ठीक है। स्ट्रिप्स का मतलब होगा नैरो पीसेस, ह्यूज का मतलब वेरी बिग, और ग्राउंड का मतलब होता है क्रस्ट टू पाउडर। स्ट्रिप्स छोटे छोटे टुकड़े किए उन्होंने, उसको काटा। शूज वेरी बिग, बड़े से बर्तन में उन्होंने रखा। ग्राउंड, पीसा उनको। टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाने वाली, अच्छी लगी हमें, टेम्पटिंग। व्हीप्ड का मतलब होता है फेंट डाला, बीट। पोर्ड का मतलब होता है उड़ेलना, यानी किसी चीज़ को हम डालते हैं गिलास, सब्जी में जैसे उन्होंने डाला, कुछ नमक डाला, पेस्ट डाला, तो उसको पाउड बोलते हैं। डेकोरेटेड, डेकोरेट मतलब सजाना। डेकोरेटेड का मतलब गार्निश्ड, सजा दिया उसको, सेकंड फॉर्म है। सो टेम्पटिंग मतलब होता है जो हमारे मन को लुभाए। खाने, कई बार खाना बनाते हैं तो उसमें से ऐसी एक खुशबू आती है, उसको टेम्पटिंग स्मेल बोलते हैं। व्हिप्ड का मतलब होता है बीटेड, फेंट डाला, मतलब कुटी हुई जो सामग्री है वो डालते हैं पेस्ट बना के। ईगर का मतलब होता है इच्छुक, यानी जानने का, किसी चीज़ को जानने का इच्छुक होता है। फेमस का मतलब होता है पॉपुलर, प्रसिद्ध। ट्रेडिशनल का मतलब होता है कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक, यानी लंबे समय से चली आ रही परंपरा है कोई, तो ट्रेडिशनल है वो। तो अवियल जो है वो केरला का ट्रेडिशनल खाना हो गया। आइए अब इस चैप्टर का हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, They are waste. We will throw them away. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. Page 11. He took all the vegetable bits, washed them, and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies, and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. Everyone was eager to know the name of the new dish.
The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. Page 12. New phrases. In a fix. A situation hard to escape from. Flash across the mind. Suddenly think of. Lo and behold. Look, what a surprise! Traditional feast. Hearty meal for many guests served on a special occasion. तो ये था करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब एक बार हम फिर जान लेते हैं इसका ट्रांसलेशन, आपको बताते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश करते हैं। चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। यानी कुछ चीज़ें होती हैं, कचरे से हमें भी हम कुछ उपयोगी चीज़ें हम बना सकते हैं, वो इस हम कहानी से सीख सकते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार महाराजा थे ट्रेवनकोर के, उन्होंने अपने महल में एक दावत, एक शानदार दावत के लिए उन्होंने ऑर्डर किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्व विद डिशेज। और राजा जो है तीसरे पैर में, डिनर से पहले और आफ्टरनून में, वो जो है डिशेज का सर्वे करने के लिए गया कि वहाँ पे कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। तो वहाँ पे उन्होंने देखे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जो सब्जी के जो बचे कुछ टुकड़े थे उन्होंने वहाँ पे वो देखे और उन्होंने पूछा कि आप इनका क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। अब रसोई ने कहा दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। ये चीज़ें जो है कचरा है, हम इनको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ देम। राजा ने कहा तुम ऐसे नहीं फेंक सकते, कोई तरीका निकालो उनका यूज़ करने का। अब रसोईया सोचता रहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। सभी उन्होंने वेजिटेबल के टुकड़ों को लिया, उनको धोया, उनको साफ किया अच्छे से। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, लंबी सी पट्टियों में उन्होंने उसको काट लिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने एक बड़ा सा बर्तन लिया और आग पे रख दिया। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. अब उन्होंने क्या किया, लहसुन को और नारियल को और मिर्ची को उन्होंने पेस्ट बनाया और he added this paste in and some salt to the cooking vegetables. जो सब्जी उबल रही थी उसमें डाल दिया, नमक भी डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. एक लुभावनी खुशबू उसमें से आने लगी। अब उसने उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, ठीक है, और he also poured a few spoonfuls of coconut oil. कोकोनट ऑयल डाल दिया and decorated the dish with curry leaves. और करी लीव्स के साथ में, करी जो पत्ते हैं उनके साथ में डिश को उसने सजा दिया। Lo and behold, the new dish was ready. और अब न्यू डिश जो है वो रेडी हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। The cook served his new dish to the guest that evening. उसने उन मेहमानों को, अतिथियों को वो डिश परोसी, सर्व किया। Everyone was eager to know the name of the new dish. जो मेहमान थे वो हर कोई जानने का उत्सुक था कि इस डिश का नाम क्या आखिर है, कैसी डिश हमने पहले कभी नहीं खाई। The cook thought and thought. रसोई ने बार बार सोचा। Then a name came to his mind. He named it Avial. रसोई ने उसको एक नाम दिया, अवियल नाम दिया। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. Traditional feast बन चुकी है and imagine it all come from a basket of waste. और आप कल्पना कर सकते हैं ये जो डिश बनी वो किस चीज़ से बनी, वेस्ट चीज़ों से बनी। जो सब्जी की वेस्ट बचा हुआ था, जो कचरा था, ये उससे बनी। लेकिन केरला में बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी होती है। ट्रेडिशनल फीस्ट है
केरला की। सो थैंक यू सो मच। अब आइए जान लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स जो बुक में दे रखे हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं न्यू वर्ड्स तो, लेकिन इसमें देख लेते हैं। इन अ फिक्स मतलब ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, बच नहीं सकते ऐसी स्थिति हो जाती है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड यानी सडनली थिंक ऑफ, दिमाग में आना विचार। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट ए सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन में कोई डिश बनाई जाती है उसको बोलते हैं। आइए जान लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, महल में किसकी तैयारियां हो रही थी? तो पता है आपको, देयर वर द प्रिपरेशन फॉर ए ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस, महल में एक बड़ी सी दावत की तैयारियां चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, तीसरे पहर पे राजा जो है, महाराजा जो है रसोई घर में क्यों गई? तो पता है आपको, आया था सबसे पहले, द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक ए सर्वे ऑफ द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। तो महाराजा दोपहर के बाद में रसोई के पास में सर्वे करने के लिए गए कि जो तैयारियां चल रही हैं दावत की वो कैसी चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What had the cook planned to do with the vegetable scraps? रसोइये ने सब्जियों के बचे खुचे टुकड़ों के साथ क्या करने की सोची? तो उसने उसको फेंकने की सोची। ठीक है, he planned to throw them। उसके बाद में ये चीज़ें होती हैं जो पकवान को तैयार करने में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो घेरा डालना हमें। अवियल बनाने में किन चीज़ों का उपयोग होता है? चिलीज हो गई, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली का यूज़ नहीं होता है, वुड का यूज़ नहीं होता, वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज़ होता है, कोकोनट का यूज़ होता है उसमें, कर्ड दही का यूज़ उसमें होता है, लहसुन यानी गार्लिक का यूज़ उसमें होता है, करी लीव्स उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए करी लीव्स उसने डाली थी। तो ये जो सर्कल किए हुए जो वर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, चिलीज हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, कोकोनट है, कर्ड है, गार्लिक है, करी लीव्स है, तो ये चीज़ें जो है काम में आती हैं अवियल बनाने में। अवियल बनाने के लिए जो सामग्री है वो, ये चीज़ें जो है वो सामग्री के अंदर आते हैं। चिलीज, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, कर्ड, गार्लिक एंड करी लीव्स। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, सही और गलत कौन सा है? पहला, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, बिल्कुल सही है। नो वन हैड हर्ड ऑफ द टोस्टेड अवियल बिफोर, ये भी बिल्कुल सही है, नहीं सुना था। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये गलत है, दूसरी डिश बनाने की उसने नहीं सोची थी। ठीक है, पहले तो उसने यही सोचा था कि उनको फेंक देंगे, बाद में उसने एक डिश बनाई जिसका नाम अवियल दिया। तो पहला और दूसरा यानी उसने, राजा ने वो आदेश दिया था और उन्होंने पहले नहीं सुना था डिश के बारे में, तो ये दोनों सही हैं। और तीसरा जो है ये गलत है। अब देखिए, जो अवियल बनाते हैं उसमें ये सेंटेंस आपको क्रम वाइज करना है। तो इसमें 3, 2, 1 ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तीसरे नंबर वाला यानी फर्स्ट। तो वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, पहले हम उनको धोते हैं, फिर कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स, हम उनको काटते हैं, फिर ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, उसके बाद में वीप सम कर्ड, उसमें दही डालते हैं, उसके बाद में कोकोनट ऑयल उसमें डालते हैं, उसके बाद में डेकोरेट विथ करी लीव्स, उसको डेकोरेट करते हैं, और लास्ट में अवियल इज रेडी। तो जो इसमें नंबर दिए गए हैं उस हिसाब से आपको लिखना है। यानी सबसे पहले क्या लिखना है? वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। फिर नंबर 2 दिया हुआ है कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उस हिसाब से आपको लिखना है। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रेन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, मतलब घर आते हैं बच्चे तो वो क्या करते हैं। अब उन चीज़ों को क्रम से आपको करना है, स्कूल से घर पहुंचने पर जो करते हैं, मतलब जब हम स्कूल से घर आते हैं, पढ़ के जब हम स्टडी करके स्कूल से घर आ गए वापस, ठीक है, तब हम चीज़ें करते हैं, तो उनको सीरियल वाइज आपको करना है, क्रम से आपको लिखना है।
इसमें जो है उल्टी पुल्टी दी गई है पैक स्कूल बैग। तो स्कूल बैग तो हम जाते समय पैक करते हैं, आते समय नहीं करते, ठीक है। तो ये हमको जो है क्रम से हमें सेट करनी है चीज़ें। जैसे इसमें दी हुई है पैक स्कूल बैग, रीड ए स्टोरी बुक, स्लीप फॉर ए वाइल। तो ये ठीक नहीं है ना, हमें इनको सेट करना है। तो पहला है फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग को रखता हूँ। आई चेंज आउट माई स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करता हूँ। आई वॉश अप, आफ्टर दैट आई हैव लंच करता हूँ। फाइनली आई स्लीप फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करता हूँ, यानी सोने के लिए चला जाता हूँ। तो ये इसमें क्रम से लिखा गया है कि पहले स्कूल बैग उतारता हूँ, स्कूल ड्रेस को जो है चेंज करता हूँ, फिर जो है हाथ मुँह वगैरह धोता हूँ, लंच करता हूँ, उसके बाद में सोने के लिए जाता हूँ। ये इसमें क्रम से दिया गया है। अब उसमें पहले दिया गया था कि पैक योर स्कूल बैग। तो स्कूल से जब घर आते हैं तो स्कूल बैग को पैक तो नहीं करते हैं, है ना। आते ही बैग को पहले तो हम निकाल के नीचे रखेंगे, उसके बाद में हम अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं, हाथ मुँह वगैरह धोते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। सो ये था चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। अब आइए हम देखते हैं थोड़ा छोटा सा स्किट जो बच्चों के द्वारा किया गया है वंडरफुल वेस्ट में। ओके, Good afternoon. Today we are going to present a act. The act's name is Wonderful Ways, and I am playing the role of narrator. I am playing the role of the king. I am playing the role of cook. We are playing the role of guest. The Majesty is coming. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. It's a grand dinner in our palace. Today is a grand dinner in our palace, Your Majesty. What are you going to do with those very snacks? In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those very snacks? They are waste and you will throw them away. You cannot waste all these beans and pieces of vegetables. Find a way to use them. Okay, Majesty. The cook in a fix and kept staring on the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable scraps and washed them and took them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, she ground some green chilies, fresh coconuts, and garlic together. She added the paste in the cooking vegetables with some salt. Then a tempting smell started coming from what is very good. She whipped some curd and added to the cooking vegetables. She poured some few spoonfuls of coconut oil and decorated with curry leaves. Lo and behold, the new dish is ready. The cook serves the new dish to the guest. She served the new
all the best to you. Thank you. Thank you. Everyone ever know the name of the new dish? The cook thought and thought. The cook thought and thought. What is the name of this food? What is the name of this food? Everyone ever know the name of the new dish? The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Abhyar. 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 Nice. Nice dish. Now Abhyar is one of the traditional dishes in the Kerala feast. And imagine that this food made out of a basket of waste vegetable scraps. तो ये था वंडरफुल वेस्ट। पूरा चैप्टर, इसमें हमने समरी जाना, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग और लास्ट में स्किट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम शेषराज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।